Hello dear students, this is Pallavi, Commerce Faculty, Women's Section. Students, this is my 17th video. In the last video, what we have seen is investment and investment function. The investment is of two types, induced investment and autonomous investment. Induced investment को हम कहते हैं प्रेरित निवेश। आज हम इस प्रेरित निवेश के ग्राफ से इसको समझेंगे कि व्हाट द फैक्ट इज। यहाँ मैंने लिखा है I इज इक्वल टू हियर I इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y। यह प्रेरित निवेश जो है फंक्शनल रिलेशनशिप है इसका इनकम के साथ। यह प्रेरित निवेश एक डिपेंडेंट फैक्टर है। यह किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? I इज डिपेंडेंट ऑन इनकम Y। See the graph. In x-axis we have taken income. In y-axis we have taken investment. Here what you find, I1 is the investment curve. The induced investment is zero. The induced investment is zero at OY1 level of income. This is income line. OY1 लेवल पे हमारा प्रेरित निवेश ज़ीरो है। But when income increases, what you see when income increases from OY3, induced investment also rises to I3, Y3. ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल OY1 पे हमारा प्रेरित निवेश ज़ीरो है, बट जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है, जैसे OY1 से OY2 हुआ, हमारा प्रेरित निवेश भी बढ़कर I2 हुआ। व्हेन इनकम इंक्रीजेज फ्रॉम OY1, OY2 टू OY3, हमारा प्रेरित निवेश भी बढ़कर I3 हुआ। In simple language, what you find that this income and investment is dependent on each other. When income will increase, then only nivesh will also increase. What we find, ठीक उसके विपरीत, but when income diminishes, जब इनकम OY3 से घटकर OY2 हो गया, then investment also comes down to I2. Because there is a positive relationship between investment and income. So when income will increase, induced investment will also increase. But when income will decrease, induced investment will also decrease. It is a dependent factor. Induced investment जो है वह dependent factor है। किसके लिए ये डिपेंड करता है? यह डिपेंड करता है हमारे प्रॉफिट मेकिंग के लिए। इस प्रेरित निवेश का कारण ही है लाभ। इसे एक ही वर्क के लिए निवेश किया जाता है, वह है सिंपल लैंग्वेज में लाभ। इस तरह के निवेश जनरली प्राइवेट सेक्टर कंपनीज करती हैं। प्राइवेट सेक्टर आप जानते ही हैं, प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ अपने लाभ से मतलब है। आपकी कंट्री में क्या वेलफेयर होगा, उस निवेश से क्या नुकसान होगा, उससे प्राइवेट कंपनीज़ को कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग से मतलब है। यह चेंज करता है प्राइस की वजह से,
रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, वेजेस की वजह से, यह सब कारण है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के चेंज होने का. सो लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जिसे हम कहते हैं स्वचालित निवेश. इसका नाम ही आपको सजेस्ट कर रहा है इसके आंसर को, स्वचालित, जो ऑटोमेटिकली खुद से किसी भी इंटरफेरेंस के रिगार्डिंग उसको खुद ही आगे बढ़ाना इज़ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. यह एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है. हमारा प्रेरित निवेश जो था वह डिपेंडेंट फैक्टर था. किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? इनके इनकम के ऊपर. लेकिन ऑटोनोमस है वह स्वचालित है, वह खुद ही रन करता है और सिर्फ उसकी एम प्रॉफिट मेकिंग की नहीं है, इसीलिए वह एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है, वह इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. See the diagram. In x-axis we have taken income and y-axis there is investment. Here autonomous investment is shown by the horizontal line. This is I1, IA. This is the horizontal line which remains constant at all levels of income. किसी भी लेवल ऑफ इनकम के बढ़ने से हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट निवेश की जो रेखा है वह सेम है. हमारा इनकम बढ़ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, O1 हुआ, O2 हुआ, O3 हुआ, O4 हुआ, O5, बट हमारा जो निवेश की रेखा है वह सेम ही है. सो व्हेन investment O1 remains constant at all levels of income, or it is not affected by change in income. It is not at all affected by change in income because it is an independent factor. The shift of this autonomous investment curve from I1 IA to I2 IB shows continuous flow of investment at a fixed rate, but autonomous investment is not at all affected by change in income. What we found that there is a constant flow of income. इनकम तो बढ़ ही रहा है, हर एक स्टेज में बढ़ रहा है, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट की जो रेखा है वह कांस्टेंट है. यह शिफ्ट जरूर किया है I1 से IA से I2 IB पर. यह शिफ्ट किस रीज़न से हुआ? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इनकम की वजह से हमारा यह रेखा शिफ्ट होके I2 IB आई है, बट इट इज़ नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय द चेंज इन इनकम. बट हमारा प्रेरित निवेश जो था वह बिल्कुल ही इनकम के ऊपर डिपेंडेंट था और वह उसी के अकॉर्डिंग चलता था. जैसे जैसे इनकम बढ़ती थी उसी तरह से निवेश बढ़ती थी. लेकिन यहाँ इनकम की वजह से हमारा निवेश जो है वह नहीं बढ़ता है. इस तरह के निवेश जनरली हमारी गवर्नमेंट करती है अपने स्टेट, अपने कंट्री के वेलफेयर के लिए, जहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ही उसका मेन मोटो नहीं होता है. अपनी कंट्री के लोगों, अपने स्टेट के वेलफेयर को भी ध्यान में रखा जाता है. यह चेंज किन कारणों से करता है? यह चेंज करता है जनरली पॉपुलेशन के बढ़ने से, किसी नए इन्वेंशन की वजह से, ओके, वॉर कंडीशंस की वजह से, क्लाइमेट के चेंज की वजह से. इन कारणों से यह बढ़ता
या घटता है। और निवेश पूंजी की वजह से बिल्कुल ही अफेक्टेड नहीं होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी part of this investment portion. Thank you.